तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख कोर्ट की ये जो तस्वीर बनी हुई थी, जो छवि बनी हुई थी, वो धीरे धीरे अब खत्म हो रही है। इसमें सुधार आ रहा है, इसकी शुरुआत हो चुकी है और पूरी कोशिश परवान चढ़ना बाकी है। दरअसल कुछ ऐसा ही हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद अब ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। अब जो चक्कर पर चक्कर लगाने पड़ते थे और चप्पलें घिस जाती थी सिर्फ और सिर्फ न्याय का इंतजार करने में, वो अब नहीं होगा। अदालतों के और हियरिंग पर हियरिंग दी जाती थी, सालों साल केस चलता था, शायद अब ये चलन बंद होने की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ और हेमा कोहली की बेंच ने शुक्रवार यानी रात 9:10 तक मामलों की सुनवाई की। सुबह 10:30 बजे से बैठी इस बेंच ने शुक्रवार को लिस्टेड सभी मामलों की सुनवाई का फैसला किया और ये करने के बाद उनका नाम वाकई सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर टाइमिंग सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक ही होती है, लेकिन अब जो है ये पूरा मामला जब सुने गए हैं, यानी शुक्रवार को जितने भी मामले लिस्टिंग थे, जितने मामलों पर सुनवाई करनी थी, उन सभी मामलों की जब तक सुनवाई नहीं हो गई तब तक बेंच नहीं उठी। और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अच्छी मिसाल जो है वो पेश की गई है कि अब ये तारीख पर तारीख वाला चलन नहीं चलेगा। लोगों को न्याय पाने के लिए 10 साल, 15 साल, 20 साल, 90 साल, 95 साल तक की इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब तक न्याय पाने वाले की हड्डियां तक गल जाती थी तब जाकर कहीं न्याय मिलता था, लेकिन अब ये सारी सोच और ये सारा वक्त बदलने वाला है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो DY चंद्रचूड़ की तरफ से और हेमा कोहली की तरफ से कर दी गई है। और इस मामले में एक नई जो नजीर पेश की गई है वो ये है कि अब आपको न्याय पाने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, आपको वक्त नहीं गंवाना पड़ेगा, आपको टाइम से न्याय मिलेगा। और ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। आपको बता दें कि वैसे जो रेगुलर टाइमिंग होती है वो 10:30 बजे से 4 बजे, शाम को 4 बजे तक होती है सुप्रीम कोर्ट में, और हो जाता है कि अब इसके बाद सुनवाई केसेस की नहीं होगी। लेकिन किया क्या गया, 9:10 से जो पूरी सुनवाई शुरू हुई थी वो रात के 9 बजे तक चली, 10:30 बजे तक, माफ करिएगा, 10:30 बजे तक चली। और उसके बाद में सारे के सारे उन मामलों को जब तक निपटा नहीं लिया गया, जब तक सारे मामलों पर फैसला नहीं दे दिया गया, तब तक बेंच नहीं उठी। और उन सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट जरूर देखने को मिली जो लोग न्याय की उम्मीद में न्यायालय आए हुए थे। आपको बता दें अगले हफ्ते दशहरे की छुट्टी के लिए कोर्ट बंद रहेगा और छुट्टियों से पहले जिस तरह से लास्ट वर्किंग डे था वो पूरी तरह से एक नजीर पेश करने वाला था। और ये बताया गया कि भले ही कोर्ट को जो है वक्त कम मिला सुनवाई करने के लिए, लेकिन जितने भी मामले थे उनकी सुनवाई करने के बाद ही जो बेंच थी वो उठी है, क्योंकि दशहरे की छुट्टी होने के बाद लंबा वक्त गुजर जाएगा, उसमें जो न्याय पाने वाले लोग हैं वो महरूम ना रह जाएं। उनको पूरी तरह से न्याय दिलाने के लिए बेंच ने पूरी ईमानदारी के साथ जो काम किया वो वाकई सराहनीय है। किसी को भी कोर्ट की तरफ से परेशानी ना हो इसका पूरी तरह से ख्याल जस्टिस DY चंद्रचूड़ वाली बेंच ने बखूबी रखा है और ये बता दिया है कि अब बदलते नए भारत में बहुत कुछ बदल रहा है। आपको बता दें कि बेंच ने उठने से पहले ही वकीलों और स्टाफ का भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्होंने भी काफी मदद की थी। बेंच ने कहा कि हमें खुशी है कि हम आप सभी को सुन पाए, हम अपने धैर्यवान कोर्ट स्टाफ के आभारी हैं, हम सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देते हैं। वहीं एक वकील ने भी बेंच की तारीफ करते हुए कहा कि आप युवा वकीलों के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। वैसे कोर्ट कचहरी का चक्कर हमारे समाज में जो एक मिसाल दी जाती है वो ये है कि दुश्मन को भी कोर्ट कचहरी के चक्कर ऊपर वाला ना लगवाए। अब ऐसे में जो है अगर बाई चांस कोई कोर्ट कचहरी चला भी जाता है, जाने की नौबत आ जाती है, तो अब पूरे मामले में आपको महीनों, सालों, कई सालों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपका मामला लिस्टेड होगा उसी दिन आपके मामले की सुनवाई होगी और ये आपके सामने उदाहरण जो है वो हमने पेश किया है। आपको बता दें शुक्रवार को लिस्टेड किए गए एक केस को वकील ने एडजर्न करवो मांग रखी थी और इस पर बेंच ने यह भी कहा था कि वकील की शिकायत करते हैं
कि मामला सूचीबद्ध नहीं है, यानी एक मामला रह गया और उसमें शिकायत भी कर दी गई कि इस पूरे मामले को सूचीबद्ध आखिर क्यों नहीं किया गया, क्यों इस मामले को अलग कर दिया गया, ये इस पर नाराजगी भी जाहिर की। लेकिन जब उसके मामले सामने आए तो स्थगन की मांग कर दी गई, यानी दूसरी तरफ से जब वो पूरा मामला सामने आया तो उसको स्थगित करने के लिए मांग भी कर दी गई। स्थगन केवल कोविड-19 या फिर परिवार में शोक के कारण मांगा जा सकता है, इसके अलावा दूसरी तरफ से नहीं मांगा जा सकता है, ताकि जो लोग न्याय मांगने के लिए कोर्ट आ रहे हैं, उम्मीदें लेकर आ रहे हैं, आंखों में एक ऐसी रोशनी उम्मीद के लेकर आते हैं जो कोर्ट के अलावा और कहीं नजर नहीं आती है, उन सभी के साथ आप न्याय कर सकें। आपका वक्त काफी ज्यादा मूल्यवान है, उसको सही जगह पर सही चीज के लिए इस्तेमाल करें। यहाँ पर आने के बाद बैठना या फिर सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करना यही एक ऑप्शन नहीं है। आप उन लोगों की उम्मीद और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं और ज्यादा उनको भरोसा दिला सकते हैं और ज्यादा कानून पर यकीन करने के लिए आप फैसले दे सकते हैं। उन सभी चीजों के लिए आपको अपने वक्त को सही जगह पर यूज करना पड़ेगा। ये सारी जो चीजें हैं वो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की तरफ से पहले ही हिदायत दी गई थी और आज उन्होंने जो चीजें की हैं उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में आज तक कभी नहीं हुआ, यानी इतिहास में अभी तक कभी ये चीजें नहीं देखने को मिली कि तारीख पर तारीख वाली जो छवि है कोर्ट की उसको हटाने की कोशिश की गई हो। लेकिन अब ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ वाली बेंच को लेकर किए गए इन फैसलों पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।